हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 21 जून है। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व योगा दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बात करते हैं EMRS ने अपने यहाँ यानी कि जो आपके राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति है, जिसके अंतर्गत TGT और PGT में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। फिलहाल आपको पता है ना कि कुल मिला के लगभग 36,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी, लेकिन इसके लिए जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग है। तो पहले चरण में आपने देखा कि कुल मिला के पहले चरण में 10,000 शिक्षकों की भर्तियां की गई हैं और अब दूसरा चरण जो है वो शुरू होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर दूसरा चरण शुरू होने से पहले जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरी करने के लिए एक नोटिस जारी की गई है टू ऑल द नोडल ऑफिसर्स ऑल स्टेट EMRS सोसाइटीज़। 20 जून को नोटिस लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि फ़िलहाल अभी जो दूसरा चरण है अपॉइंटिंग रेगुलर टीचर्स मे नीड एडिशनल टाइम। जो दूसरा चरण है उसमें भी लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती, परमानेंट शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा अतिरिक्त समय लगेगा। और वर्तमान समय में जो EMRS के स्कूल हैं उनको चलाने के लिए गेस्ट टीचर की भर्तियां की जाएंगी। अब गेस्ट टीचर की जो भर्ती की जाएगी तो यहाँ पर जो नियमावली जारी की गई है उसके मुताबिक गेस्ट टीचर को पर मंथ अगर आप TGT के लिए रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको मिलेगा 33,000 रुपये पर मंथ। अगर आप PGT के लिए रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको मिलेगा 35,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना नियम लगाया गया है। नियम ये है कि पहले EMRS में क्या होता था कि पर पीरियड के हिसाब से जो गेस्ट टीचर आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे, तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि फुल टाइम गेस्ट टीचरों की भर्ती जो है यहाँ पर की जाए। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि गेस्ट टीचर जो होंगे वो परमानेंट टीचर के लिए जितने भी कार्य निर्धारित हैं वो सारे कार्य करेंगे और क्लास में रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे EMRS स्कूल जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है और जहाँ पर रात में रिहाइश यानी कि जो एकोमोडेशन है वो बना हुआ है, तो गेस्ट टीचर वहाँ पर रहना भी पड़ेगा। अगर वहाँ पर ज़रूरत हुई तो वहाँ पर उनको रहना भी पड़ेगा। शर्त यहाँ पर एक और लगाई गई है, ये कहा गया है कि सारे जो गेस्ट टीचर भर्ती किए जाएंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी तय की गई है बिल्कुल सेम रहनी चाहिए जो कि परमानेंट टीचरों की रहती है। NESTS के द्वारा जो रिक्रूटमेंट रूल्स में एलिजिबिलिटी तय की गई है वो सारी एलिजिबिलिटी तय होनी चाहिए। वो सारे जो नियम हैं वो यहाँ पर लागू होने चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर BEd या फिर CTET धारक शिक्षक नहीं मिलते हैं तो उनको भी रिक्रूट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा, TGT में उनको 2,000 रुपये कम दिए जाएंगे, मतलब 3,000 रुपये कम दिए जाएंगे, उनको 29,000 रुपये दिया जाएगा। और PGT में उनको 4 हज़ार रुपये जो है उनको मंथली जो वेज है जो उनको मंथली मिलेगा वो 4 हज़ार रुपये कम कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि अगर CTET धारक नहीं मिल रहे हैं, आपने स्टेट लेवल की TET जैसे कि UP TET पास की है, बिहार TET आपने पास किया है, तो भी आपको यहाँ पर लिया जाएगा। और आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी चेक किया जाएगा। अगर आपने बेहतर प्रदर्शन किया है तो भाई आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो नियमावली यहाँ पर बनाई गई है, बाकी कुछ खास नहीं है। ये भी कहा गया है कि अगर किसी एक स्टेट में गेस्ट टीचर नहीं मिल पा रहे हैं तो अदर स्टेट वाले भी दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। और द गेस्ट स्टाफ शुड बी इंगेज्ड ओनली इफ़ दे कमिट नॉट टू सीक रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस, यानी कि वो नियमित होने के लिए मांग नहीं करेंगे जो गेस्ट टीचर होंगे। ऐसा नहीं कि गेस्ट टीचर के तौर पर आप रख ली जाएँ, कल से आप आवाज़ उठाएं कि हमको नियमित करो। तो सारी बातें यहाँ पर पहले से ही क्लियर कर दी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अभी फॉर्म आए नहीं हैं, तो गेस्ट टीचर के लिए जो नियम है ये जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फॉर्म अभी आए नहीं हैं। फॉर्म जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आपको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा। खैर, सारी एलिजिबिलिटी और मतलब यहाँ पर कितना आपको मानदेय मिलेगा, मासिक मानदेय आपको कितना मिलेगा, सारी बातें इस नोटिस में क्लियर हैं। ये PDF आपको मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको उचित लगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आराम से अपनी नौकरी आप कर सकते हैं अपने स्टेट में ही। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक खबर और भी आ रही है कि योगी सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें फ़िलहाल तो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक काम की बात यहाँ पर है और वो ये है कि वीडियो के पदों पर अब CCC मस्ट कर दिया गया है। यानी कि वीडियो की जो भर्ती होगी तो उसमें CCC अनिवार्य रहेगा। कैबिनेट ने इन दोनों पदों पर
यानी कि समाज कल्याण विभाग के ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो और सहायक विकास अधिकारी के लिए अब कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है कि यूपी में ओबीसी कमीशन की स्थापना की जाएगी, जो होने वाले पंचायत चुनाव में फ़िलहाल ये तय करेगा कि किस स्थान पर कितने % या फिर किसको जो है कितना ओबीसी का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एक कमीशन की तैनाती कर दी गई है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाएंगे छात्र। तो बीटीसी और डीएलएड छात्रों का एक दल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन न आने के संबंध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। फिलहाल इन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में बहुत सारे पद खाली हैं, 1.26 लाख पद रिक्त हैं, 1,26,000 पद खाली हैं और सरकार जो है विद्यालयों का विलय कर रही है। तो सरकार को चेतावनी दी है कि इस फैसले को 1 सप्ताह के अंदर रद्द नहीं किया गया तो प्रदेश स्तरीय मुहिम चलाई जाएगी। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा है कि नौकरियाँ न देनी पड़े इसलिए स्कूल बंद कर रही है सरकार। कहा कि सरकार साजिश के तहत स्कूलों को बंद कर रही है, स्कूल जितने कम होंगे नौकरियाँ उतनी कम देनी पड़ेगी। और ये भी कहा गया कि गरीबों को शिक्षित न होने देने के लिए भाजपा की एक चाल है। अगर स्कूलों के मर्जर हो जाएंगे तो जो शिक्षकों के पद हैं उनकी संख्या घट जाएगी, भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। और ये भी है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस के बारे में भी जो बात कही जा रही है उसका भी विरोध इन्होंने किया है। तो कई सारी चीज़ें जो है अब निकल के सामने आ रही हैं। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनका विलय किया जा रहा है, जिसके लिए फ़िलहाल तो कोई नियमावली भी नहीं तय की गई है। स्कूलों के विलय के अपने अपने मानक हैं, कहीं 10 पर तो कहीं 20 पर तो कहीं 50 पर छात्र संख्या वाले जो स्कूलों का विलय हो रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि विलय तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो ये सरप्लस शिक्षक होंगे वो कहाँ पर जाएंगे। तो फ़िलहाल तो जो बच्चे हैं उनको आप दूसरे स्कूलों में भेज देंगे, लेकिन उस स्कूल में जो स्टाफ है उसका क्या, वो लोग कहाँ पर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर दोनों विद्यालय में हेडमास्टर हैं तो क्या एक विद्यालय में 2 हेडमास्टर होंगे। तमाम सवाल हैं, अभी इस पर तो कोई जवाब नहीं है। फ़िलहाल तो सारा फोकस इस पर किया जा रहा है कि जो स्कूल जहाँ पर बच्चे कम हैं उनको पास वाले स्कूलों में भेज दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर ना फ़िलहाल तो प्रयास ये किए जाने चाहिए थे, मुझे लगता है, मैं बिल्कुल निष्पक्ष बोलूँगा। और देखो दिल्ली में भी क्या हुआ था, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, तो सरकार ने वहाँ पर जो प्राइमरी के स्कूल थे उनको इतना अपग्रेड किया ना कि वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल थे वो सारे मतलब बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल कर प्राइमरी में जाने लगे थे सरकारी स्कूलों में। थोड़ा सा ना अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। और फ़िलहाल तो प्राइमरी स्कूलों से हमारी तमाम यादें भी जुड़ी हैं, तमाम चीज़ें होती हैं प्राथमिक विद्यालय को लेकर। और अगर एक बार मुझे लग रहा है कि विद्यालय मर्ज हो गए तो दोबारा से तो शायद ही ओपन हो, तो तमाम चीज़ें हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स एक खबर और भी आपको बताना चाहूँगा बिहार एसटीटी को लेकर। आपको पता है ना कि बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती आने वाली है। फ़िलहाल शुरू में तो कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई थी, लग रहा था कि बस सारी प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 से पहले कहा यह जा रहा है कि बिहार एसटीटी की परीक्षा भी तो होनी चाहिए। अब एसटीटी की परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो दायर की थी। अब फ़िलहाल इसमें सुनवाई हुई है और सुनवाई जो थी ये कल ही हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अगली डेट लगाई है 15 जुलाई। अब अगली जो सुनवाई है एसटीटी को लेकर वो 15 जुलाई है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं और जहां इस मामले में अहम फैसला आने की उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एसटीटी का पेपर होगा या फिर नहीं होगा। हालांकि बीच बीच में खबरें आती रही थी कि एसटीटी का पेपर करवाया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है। और आपको एक बात और बता दें कि 29 तारीख को 29 जून को 3 पेपर होने वाले हैं एक साथ। आपको पता ही है ना कि यूपी पीसीएस का तो मेंस होने वाला है। खैर यहाँ पर तो बच्चे कम हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेंस तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस प्री की परीक्षा भी सेम डेट पर है, वो भी देना चाहते हैं। अब इसके अलावा एक बात और भी है कि यूपी SSS की जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट वाली, ये परीक्षा भी सेम डेट पर है। तो ये 55-12 वाला जो पद है,
तो 3 परीक्षाएं जो हैं वो सेम डेट पर पड़ रही हैं और बड़ी बात है कि देखना ये होगा कि क्या तीनों परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं या फिर परीक्षा तिथियों में बदलाव किया जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो भविष्य ही बता पाएगा या फिर जो नीति नियंता है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम पर आपको सारी PDF और न्यूज़ मिलती रहती है, ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।